आज की वीडियो में हम टॉमी मांगा का चैप्टर 3 जो है पढ़ने वाले हैं। और हाँ, मैं जानता हूँ मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा बिजी था, एग्जाम चल रहे थे, पर अब लगातार वीडियो आएगी शायद। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे पूरे हॉस्पिटल में अब र्यूमर्स फैलने स्टार्ट हो चुके हैं कि कैसे ये हॉस्पिटल जो है श्रापित है और कैसे यहाँ एक किडनी से पूरा का पूरा सर निकल के आ गया। और इसी हॉस्पिटल के अंदर एक शख्स होता है साटो, जो अपनी नर्स से इस बारे में पूछता है कि क्या वाकई में ये हॉस्पिटल श्रापित है, जिस पर नर्स इस बात को टालने की कोशिश करती है और वो साटो से हंसते हुए कहती है कि ये तो सिर्फ अफवाह है जो लोगों ने यहाँ पे फैला रखी है, तुम ऐसी अफवाहों पे यकीन मत करो। और उसके बाद नर्स साटो के रूम से बाहर चले जाती है, लेकिन साटो को यहाँ पे अब थोड़ा बहुत शक होने लगा था और वो नर्स का पीछा करता है और वो देखता है कि नर्स जो है उस हॉस्पिटल के बेसमेंट में गई है। और जब वो उनकी बात सुनने की कोशिश करता है तो उसको सुनाई देता है कि नर्स डॉक्टर टामुरा और डायरेक्टर से कह रही होती है कि जो ये र्यूमर्स है, अफवाहें है, ये पहले से बहुत ज्यादा फैलनी स्टार्ट हो चुकी है और अब इनको रोकना लगभग नामुमकिन हो चुका है। जिस पर डायरेक्टर उस नर्स को बताता है कि कैसे उनको युकिको के इलाज के लिए किडनी चाहिए थी और जब एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया था और जब उसकी बॉडी को इस हॉस्पिटल में लेके आया गया तो उस बॉडी का और युकिको का ब्लड टाइप बिल्कुल ही सेम था और यहाँ पे वो उसकी किडनी युकिको में ट्रांसप्लांट कर सकते थे, लेकिन उसके लिए उनको पहले परमिशन चाहिए थी। जिसके बाद तभी अचानक से एक शख्स उनके हॉस्पिटल में आता है और क्लेम करता है कि वो इस डेड बॉडी का फादर है और वो ऑपरेशन के लिए अपनी सहमति भी दे देता है और उसके बाद वो अचानक से गायब भी हो जाता है और फिर इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया जाता है। और शुरू में तो युकिको का ये ऑपरेशन बिल्कुल ही सक्सेसफुल था, लेकिन अचानक से युकिको के पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और जब वो एक्सरे करके उसका पेट को देखते हैं तो उसके पेट के अंदर उस किडनी से एक सर निकलना स्टार्ट हो चुका था और उस सर के काफी बड़े होने के कारण उसको पेट के अंदर ही काटना पड़ा था। और उसके बाद हमें टॉमी का सर दिखाया जाता जो पूरी तरीके से रीजनरेट हो चुका था, जिस पर डॉक्टर टामुरा प्लानारिया प्लेटफॉर्म थ्योरी का सहारा लेते हैं और इस थ्योरी के हिसाब से जब इस वॉर्म को काटा जाता है कहीं से भी तो वो दोबारा से उसी हिस्से से दोबारा से रीजनरेट होना शुरू कर देता है, लेकिन एक फ्लैट वॉर्म में और एक इंसान में काफी फर्क होता है। और जो यहाँ पर युकिको की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसका इल्जाम डायरेक्टर खुद के ऊपर देता है कि ये सब उसकी ही वजह से हुआ है। और यहाँ पर साटो ये सारी बातें सुनने के बाद डिसाइड करता है कि वो जाके सबसे पहले युकिको से मिलेगा और फिर फाइनली जाके वो युकिको से मिलता है और उससे पूछता है क्या तुम्हारा ही ऑपरेशन हुआ है। और जब ऐसी बातें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है तो साटो चाय बनाने चले जाता है, लेकिन तभी उस रूम में डायरेक्टर आ जाते हैं जो युकी को देखते ही उसको डांटना शुरू कर देते हैं कि मैंने तुम्हें आराम लेने के लिए कहा है और तुम यहाँ पे खड़ी हो। जिस पर युकी को उनको बताने की कोशिश करती कि वो पहले से बेहतर महसूस कर रही है, जिस पर डायरेक्टर कहता है कि हाँ, लेकिन फिर भी तुम्हें रेस्ट लेने की जरूरत है। और यहाँ पे मौका देखते हुए साटो चुपचाप से कमरे से बाहर चला जाता है और डायरेक्टर को यहाँ पे इस बात की चिंता थी कि जिस स्पीड से युकी को ठीक हो रही है ये शायद उसके लिए ठीक ना हो, क्योंकि युकिको के अंदर उस मॉन्स्टर यानी कि टॉमी के टिश्यूज और सेल्स अभी भी है जो उसको हाईली रीजनरेटिव सेल्स की पावर दे रहे हैं, जिससे उसको आगे चल के कैंसर भी हो सकता है। और युकिको का जल्द से जल्द कोई इलाज ढूंढने के लिए डॉक्टर टामुरा और डायरेक्टर उस सर के ऊपर गामा रेडिएशन की रेस छोड़ने का फैसला करते हैं कि अगर इससे कुछ भी हमें फायदा हुआ तो हम फिर ये गामा रेस युकिको के ऊपर भी छोड़ेंगे। और इसी बीच साटो जो है युकिको से दोबारा मिलता है, जहाँ पे बातों ही बातों में इस बार युकिको उसे बताती है कि वो विश करती है कि काश वो थोड़ी सी ज्यादा सुंदर होती, अगर ऐसा होता तो टाडाशी शायद उसे कभी भी छोड़ के नहीं जाता। जहाँ पर साटो उसे लाइन मारते हुए बोलता है मगर तुम तो पहले से ही सुंदर हो। पर युकिको उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और बताती कि उसके एक फादर है जो कि एक सेलर है और वो चाहती है कि वो जल्द से जल्द उसके पास वापस आ जाए। तो यानी कि ऐसा हो सकता है कि हमें आने वाले चैप्टर्स में युकिको के फादर भी देखने को मिल सकते हैं। तो वहीं पर दूसरी तरफ डॉक्टर टामुरा और डायरेक्टर पूरी तरीके से शॉक हो चुके थे, क्योंकि गामा रेडिएशन की वजह से टॉमी का सिर खत्म होने की जगह और ज्यादा जल्दी हील हो चुका था। और यहाँ पर टॉमी डॉक्टर टामुरा से बात करते हुए कहते कि उसको वो यहाँ से बाहर निकाले और वो ये भी बताते कि यहाँ पर कोई शख्स है जो उन सब को देख रहा है, मगर उसकी बात पे डॉक्टर और डायरेक्टर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। जिस पर डॉक्टर टामुरा उस सर से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर वो पहली बार अपना नाम बताती है, टॉमी। और वो डॉक्टर टामुरा से ये कहती है कि तुम कितने ज्यादा सुंदर हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझे यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकालते हो। और यहाँ पर टॉमी की ऐसी मैनिपुलेटिव बातें सुन के डायरेक्टर और टामुरा दोनों डर जाते हैं और सीधा उस रूम से बाहर भाग जाते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर टामुरा डायरेक्टर को एडवाइस करते हैं कि वो इस बेसमेंट को हमेशा के लिए बंद कर दे, लेकिन
यहाँ पे डायरेक्टर फिर से वही बात कहते हैं कि उनको युकिको का इलाज करना है, जिस पर डॉक्टर टामुरा कहता है तो फिर तू अकेले कर ले, मैं जा रहा हूँ। और इसके बाद रात को साटो दोबारा से चोरी से बेसमेंट में जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो बेसमेंट के दरवाजे के पास पहुंचता है कोई इस गेट को अंदर से खोल रहा था और यहाँ पे साटो बुरी तरीके से डर जाता है और एक कोने में जाके छुप जाता है। अब वो देखता है कि एक आदमी उस गेट से बाहर निकल रहा है, मगर यहाँ पे साटो उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाता है। जिसके बाद साटो उस रूम के अंदर जाता है और क्योंकि उस रूम में काफी ज्यादा अंधेरा था इसलिए वो अपने टॉर्च को ऑन करता है और जैसे ही वो अपने टॉर्च को ऑन करता है वो सामने देखता है कि टॉमी पूरी तरीके से हील हो चुकी है और उसको नंगा देख के वो एकदम से घबरा जाता है और टॉमी से माफी मांगने लगता है कि उसको पता नहीं था कि तुम यहाँ पे नहा रही हो। और एक खूबसूरत लड़की को ऐसे नंगा देख के साटो वहां से भागना शुरू कर देता है, लेकिन तभी उसके अपेंडिक्स का दर्द जो है फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो वहीं पे टॉमी उस शेल्फ से बाहर निकल के एक कपड़ा ओढ़ती है और सीधा युकिको के रूम में जाती है, जहाँ युकिको अभी अपने कमरे में सो रही थी। तो टॉमी उसे जगा के पूछती है पहचान कौन, और यहाँ पे टॉमी को अपने सामने देखकर युकिको बुरी तरीके से घबरा जाती है, जहाँ पर टॉमी उसको बताती है कि टाडाशी ने उसको मारा है, तो क्या इसमें तुम्हारा हाथ था। और ये बातें सुन के युकिको और ज्यादा घबरा जाती है, मगर इससे पहले वो कुछ भी कर पाती टॉमी अपने हाथ से उसका मुंह दबा देती है और उसकी सांस रोकना शुरू कर देती है। लेकिन अब तक युकिको की चीखें पूरे हॉस्पिटल में पहुंच चुकी थी, सारे पेशेंट्स जाग चुके थे और तभी डॉक्टर टामुरा आके टॉमी को युकिको से अलग करती है। लेकिन जब वो टॉमी की तरफ देखते हैं तो उनके मुंह से निकलता है कि तुम कितनी खूबसूरत हो। और अगले दिन जब डायरेक्टर टॉमी का शेल्फ खाली देखते तो वो डॉक्टर टामुरा से पूछते कि आखिर टॉमी कहाँ गई, जिस पर वो हरामी मानुस कहता है मुझे नहीं पता, जबकि उसने टॉमी को अपने कैबिन में छुपा दिया था। और यहाँ पर डायरेक्टर टॉमी की इतनी फास्ट रीजनरेटिव एबिलिटी देख के बहुत ज्यादा हैरान था, जिस पर डॉक्टर टामुरा डायरेक्टर से पूछते कि क्या आपने युकिको में कुछ चेंजेस देखी है। और जब डायरेक्टर इस बात को समझ नहीं पाता है तो डॉक्टर टामुरा उन्हें बताता है कि जब वो आज सुबह युकिको से मिलने गया था तो वो पहले से ज्यादा लंबी थी और अपने को पहले से लंबा देखे युकिको भी काफी ज्यादा हैरान थी। और इसके बाद जब वो अपने आप को शीशे में देखती है तो कहती है मेरे बाल भी पहले से बेहतर हो चुके हैं। और यहाँ पर डॉक्टर टामुरा अपनी थ्योरी देते हैं कि बजाय युकिको को डिस्ट्रॉय करने की जगह, उसे बीमार करने की जगह शायद ये सेल्स उसे बेहतर बना रहे हैं, और अगर ऐसा है तो ये सेल्स पूरी ही दुनिया को चेंज कर सकते हैं। और इसके बारे में और जानने के लिए उन्हें अपनी रिसर्च को और आगे बढ़ाना होगा। और इस बीच जो है युकिको साटो से दोबारा मिलती है और साटो उसको देख के हैरान था, जहाँ पे युकिको उसको बताती है कि वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट, पहले से ज्यादा खूबसूरत महसूस कर रही है। जिस पर साटो कहता है और यहाँ पर युकिको साटो को अपना ड्रीम बताती है कि कैसे वो खुद को एक खेत में सिमरन की तरह इमेजिन करती है और सामने से टाडाशी अपनी बाहें फैलाए हुए उसको अपने पास बुला रहा है। लेकिन अब क्योंकि टाडाशी नहीं है तो उसकी जगह साटो ले सकता है, मगर यहाँ पर अपना साटो जो है अल्फा मेल है और वो युकिको को मना कर देता है। वो साथ में ये भी कहता है कि उसको इस ऑफर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि तुम पहले से बहुत ही अलग वे में बदल चुकी हो जो मुझे पसंद नहीं आ रहा है। मुझे पुरानी युकिको ही पसंद थी जो दूसरों की केयर करती थी, मगर तुम्हारे लिए सिर्फ ब्यूटी ही अब सब कुछ है। और यहाँ पर युकिको साटो की ये बातें सुन के वहां से गुस्सा होकर चले जाती है, ये बोलते हुए तेरा टेस्ट ही खराब है। और यहाँ पे साटो युकिको को रोकने की कोशिश भी करता है, मगर वो कहती है भूतनी के मेरा पीछा मत कर। और जब साटो उसका पीछा कर रहा होता है तो अचानक से उसका अपेंडिक्स का दर्द फिर से स्टार्ट हो जाता है, जिस पर युकिको उसके ऊपर हंसने लगती है और गेट बंद करके अंदर चले जाती है, जहाँ पर साटो उसको फिर से बस समझाने की कोशिश करता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम ऐसी बिल्कुल नहीं थी। जिस पर युकिको कमरे के अंदर से कहती है कि कल वो जो है डिस्चार्ज हो जाएगी और सबसे पहले जाके वो टाडाशी से मिलेगी। और यहाँ पे अब साटो उसके ऊपर हंसना स्टार्ट कर देता है कि टाडाशी तुम्हारे स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा ऊपर है, और वहां से चला जाता है। और यहाँ पर एक पल के लिए युकिको को भी एहसास होता है कि आखिर उसे हो क्या गया है, वो कब से इतनी ज्यादा स्वार्थी होने लगी। और जब वो शीशे में अपने आप को देखती है तो उसको अपना चेहरा नहीं बल्कि टॉमी का चेहरा दिखता है, क्योंकि वो अब धीरे धीरे टॉमी में बदलने लगी थी। और इस बीच जब डॉक्टर टामुरा और डायरेक्टर दोबारा से बेसमेंट के अंदर उस किडनी पे रिसर्च करने जा रहे होते हैं तो वो जैसे ही गेट ओपन करते तो वो सामने देखते कि टॉमी वहीं खड़ी है। और यहाँ पे डॉक्टर टामुरा उससे पूछता है कि तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रही हो। बिना डॉक्टर टामुरा को कोई भी जवाब दिए एक माचिस जलाती है और उस किडनी को जमीन पे गिरा उसे जला देती है। और यहाँ पर टॉमी की यह हरकत देख के डॉक्टर टामुरा को हद से ज्यादा
ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डायरेक्टर से फायर एक्सटिंग्विशर लाने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही डायरेक्टर बाहर जाते हैं तो वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर नहीं होता है। डॉक्टर टामुरा टॉमी को डांटते हुए कहता है कि तुमने हमारी पूरी की पूरी रिसर्च जो है खराब कर दी। जिस पर टॉमी हंसते हुए कहती है कि आखिर इस वाहियात रिसर्च में रखा ही क्या है, एक काम करो मेरे साथ कैबिन में चलो। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर टामुरा को हद से ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो टॉमी को खींच के एक थप्पड़ मारते हैं और तभी वो देखते कि वहां पर एक ऑयल की कैन पड़ी हुई है। जिस पर टॉमी उन्हें बताती है कि ये कैन उसने यहाँ पे नहीं रखी है। और यहाँ पे डॉक्टर टामुरा गुस्से होते हुए टॉमी से कहते कि अब वो अपनी सारी रिसर्च जो है उसके ऊपर करेगा। लेकिन तभी उस बेसमेंट के ड्रॉर से एक शख्स जो है बाहर निकलता है और ये शख्स और कोई नहीं बल्कि टॉमी का वही पुराना आशिक टीचर होता है, जिसके बारे में टॉमी शुरू से बता रही थी कि कमरे में कोई शख्स है जो उनको देख रहा है, या फिर जब साटो ने किसी आदमी को वहां से बाहर जाते हुए देखा था वो शख्स टॉमी का टीचर ही था। यानी कि टॉमी के टीचर ने कभी भी हॉस्पिटल को छोड़ा ही नहीं था, वो उसी हॉस्पिटल के अंदर छुपके से रह रहा था। और वो शख्स जो है ऑयल की कैन को उठा लेता है और इस बीच डॉक्टर टामुरा टॉमी के टुकड़े करना स्टार्ट कर देता है, हमेशा की तरह जैसा टॉमी के साथ होता आया है। और जहां पर एक तरफ डायरेक्टर जो इस आग को रोकने की कोशिश कर रहा होता है तो वहीं टॉमी का पुराना टीचर पूरे फ्लोर पे ऑयल गिरा देता है और एक माचिस से आग लगा देता है और वहां से भाग जाता है। और अब हर कोई अपनी जान बचाने के लिए हॉस्पिटल से बाहर भाग रहा होता है। लेकिन यहाँ पर साटो युकिको को बचाने के लिए उसके रूम में जाता है और युकिको को बाहर आने के लिए कहता है। लेकिन तभी उसको रियलाइज होता है कि उसका गेट जो है ऑलरेडी ही ओपन है। वो जैसे गेट ओपन करता है तो उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता है, क्योंकि अब तक युकिको की पर्सनैलिटी बिल्कुल ही चेंज हो चुकी थी। वो साटो को शुक्रिया कहती है उसके लिए कंसर्न दिखाने के लिए, मगर वो साथ में ये भी कहती है कि मैं युकिको नहीं टॉमी हूँ, और वहां से चली जाती है। और अब युकिको हमेशा के लिए जा चुकी है। अगर कुछ बचा है तो वो सिर्फ टॉमी है। और हॉस्पिटल से बाहर आते हुए वो अपने पुराने टीचर को दोबारा से देखती है और अगले दिन हॉस्पिटल से 3 डेड बॉडीज मिलती है, एक डायरेक्टर की, दूसरा डॉक्टर टामुरा की और तीसरा एक अननोन लड़की की। और साथ ही साथ इस श्रापित हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। लेकिन जैसे समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है हॉस्पिटल में काम करने वाली कई सारी नर्सेस रहस्यमय तरीके से मरना स्टार्ट कर देती है। मगर साटो के मन में अभी भी बस एक ही सवाल था कि आखिर युकिको के साथ क्या हुआ। और यहीं पर टॉमी मांगा का चैप्टर 3 जो है समाप्त हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।